हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल थ्री बीस्ट एंड अ बेबी में। आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ 0 to 2 इयर्स के बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करने के बारे में और उस ट्रैवल में हम कैसे एयरलाइंस से असिस्टेंस ले सकते हैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स, इन सबको शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे बच्चों, न्यू बॉर्न बेबीज़, 0 to 2 इयर्स के बच्चों के साथ, इन्फेंट्स के साथ अकेले ट्रैवल करने में डरते हैं। उनका ये कंसर्न रहता है कि अगर हम अकेले ट्रैवल करेंगे तो हम बेबी को कैसे संभालेंगे, हम अपने लगेज को कैसे संभालेंगे। तो इन सब के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी या एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जिसे कहते हैं एयरपोर्ट असिस्टेंस या फ़्लाइट असिस्टेंस, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कहीं भी इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी अपने इन्फेंट के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरलाइंस आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है जिसका नाम है एयरपोर्ट असिस्टेंस। अब सबसे पहले बात आती है कि आप एयरपोर्ट असिस्टेंस के लिए किस तरह से बोल सकते हैं या किस तरह से एयरपोर्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, अगर आप अपने बेबी के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो जब आप अपने एयरपोर्ट पहुंचते हैं और जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी आपका आईडी चेक करती है, तभी उस टाइम आप सिक्योरिटी से असिस्टेंस के बारे में बोल सकते हैं कि मेरे साथ इन्फेंट है और मुझे एयरपोर्ट असिस्टेंस चाहिए। अब वो एयरपोर्ट असिस्टेंस आपकी क्या क्या हेल्प करते हैं। जो एयरपोर्ट असिस्टेंस होते हैं वो आपके पूरे लगेज का ध्यान रखेंगे। वो आपके लगेज को आपको सिर्फ अपने बेबी को उठाना है। आपका हैंड बैग, आपका लगेज, आपका सारा सामान वो सिक्योरिटी वाले आपके असिस्टेंस, जो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसको हैंडल करने के लिए दे देते हैं। और इसमें ये सारी सुविधाएं होती हैं कि वो आपके लगेज को चेक इन भी करवाएंगे, आपका सिक्योरिटी चेक इन भी करवाएंगे और यहाँ तक कि वो आपको आपके मेन गेट से लेके आपकी सीट तक छोड़ेंगे। इन फ्लाइट आपकी सीट तक वो आपको छोड़ते हैं। मीन्स ये मतलब ये हुआ कि जब आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास एयरपोर्ट असिस्टेंस है तो कहीं भी आपको अपना कोई भी लगेज उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी चेक इन के लिए या चेक इन के लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपके साथ एक असिस्टेंट रहता है वो आपके सारे काम करवाएगा। उसके बाद वही असिस्टेंट आपको फ़्लाइट में आपकी सीट तक पहुंचा के आएगा। ये तो हो गया एक तरफ से। अब जब फ्लाइट में बैठ गए हैं, फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है, उसके बाद वहाँ तो एयर होस्टेस होती ही हैं आपके असिस्टेंस के लिए, लेकिन इन्फेंट्स के साथ वो भी आपको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं जिसके बारे में नॉर्मली लोग जानते हैं। लेकिन अब होता है कि आप पहुँच गए, जैसे ही आप की फ़्लाइट लैंड हो जाती है, आप एयर होस्टेस से कह के वापस से अपने लिए असिस्टेंस अरेंज करवा सकते हैं। जो असिस्टेंट आपको मिलेगा वो आपको फ़्लाइट की सीट से बाहर आपके मतलब आपकी फ़्लाइट से सीट से आपको लेगा, आपके लगेज को लेगा और फिर आपको बाहर निकाल के आपके डिपार्चर तक, इवन आपकी टैक्सी या कैब या कार जिससे भी आप अपने घर जा रहे हैं वहाँ तक का असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। तो लोग इस बारे में अनअवेयर रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में लोगों को जानकारी दे दूं कि अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं अपने इन्फेंट के साथ तो आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एयरलाइन एयरपोर्ट असिस्टेंस और फ़्लाइट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। और एयरपोर्ट असिस्टेंस आपका राइट है। आप राइटफुली एयरपोर्ट असिस्टेंस मांग सकते हैं। आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम असिस्टेंस मांगेंगे तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जी नहीं, आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस असिस्टेंस के लिए नहीं पे करने हैं। आपको सिर्फ हेल्प डेस्क पे या जो बाहर सिक्योरिटी वाले होते हैं उनसे कहना है कि मैं अपने इन्फेंट के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी ये एयरलाइन है, आप मेरी एयरलाइन से मुझे असिस्टेंस प्रोवाइड करवाइए। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है और साथ ही साथ आपको आपकी एयरलाइन असिस्टेंस देने से मना नहीं कर सकती। तो जिन लोगों को इस बात का पता नहीं होता है वो लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आप एकदम हक से वो मांग कर सकते हैं।
और दोनों तरफ से आप जा रहे हैं तब भी आपको गेट से लेके आपकी फ़्लाइट की सीट तक असिस्टेंस मिलेगा, और जब आपकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, आपको बाहर आना है, तो आपकी फ़्लाइट की सीट से लेके वापस आपको आपकी कैब तक, गाड़ी तक, या जो भी आपको रिसीव करने आए हैं उन तक हैंड ओवर करने के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलता है। अब बात आती है कि कौन सी एयरलाइंस असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। तो हर एयरलाइन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, बस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम असिस्टेंस मांगते नहीं, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम उस असिस्टेंस मांगते नहीं हैं। हर एयरलाइंस आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है और दोनों तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, जब आप जा रहे हैं तभी भी और जब आप पहुंच गए हैं तब भी। मैंने अपने बेटे के साथ जब वो 1.25 महीने का था तब ट्रैवल किया है। अभी वो 6 महीने का है, लेकिन उसमें मैं 2 बार ट्रैवल कर चुकी हूँ। और मुझे दोनों बार, खैर मैंने इंडिगो से ट्रैवल किया था, और मुझे इंडिगो में बहुत ही अच्छा फ़्लाइट असिस्टेंस, एयरपोर्ट असिस्टेंस मिला था। तो जब भी आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करें, आप अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे अपने लगेज को संभालूंगी, कैसे अपने बच्चे को संभालूंगी, इवन वो लोग इतने हेल्पफुल होते हैं कि वो आपके हैंडबैग तक को कैरी करते हैं। आपके हैंडबैग को कैरी करके वो आपके ऊपर कैबिन में रखेंगे, आपके कैबिन लगेज को कैबिन में रखेंगे, और जब वो आप वापस फ़्लाइट से उतर रहे हैं तो वहीं से आपके कैबिन से ही आपका लगेज लेके आपके जो भी आपको रिसीव करने आए हैं उन तक हैंड ओवर करेंगे। तो बस मेरा ये कहना है कि आप जागरूक बनिए अपने इन सब असिस्टेंस के बारे में, डरिए मत। अगर कभी भी आप अपने फ़्लाइट से अपने इन्फेंट 0 to 2 ईयर ओल्ड बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लीज़ असिस्टेंस लीजिए, क्योंकि ये आपका हक है। और कोई भी ट्रैवल एजेंसी, कोई भी फ़्लाइट आपको असिस्टेंस देने से, कोई भी कंपनी आपको असिस्टेंस देने से मना नहीं करेगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई थिंक आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो इसी तरह की जानकारी और इस तरह के टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके ट्रैवल बैग में आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। थैंक यू।